क्या डिजिटल स्किल सीखने के लिए बड़ा पैकेज लेना ज़रूरी है? गोल्ड पैकेज की असली बात चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। एक बात बताइए, अगर आपको डिजिटल स्किल सीखनी है, तो क्या आपको शुरुआत में ही सबसे बड़ा पैकेज लेना चाहिए? या फिर शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जहाँ आप पहले कुछ ज़रूरी स्किल सीखें, उन्हें समझें और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ें? आज मैं बात करूँगी स्किल पैसा के गोल्ड पैकेज की। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाली कि इसमें कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं। आज हम समझेंगे कि गोल्ड पैकेज किस तरह के लर्नर के लिए यूज़फुल हो सकता है और इसे देखने का सही नज़रिया क्या होना चाहिए। पार्ट 1 है इसका, समस्या क्या है? आज इंटरनेट पर डिजिटल स्किल की कमी नहीं है। जहाँ देखो वहाँ यही वीडियो चलते हैं। यूट्यूब खोलिए, कैनवा सीखने के लिए वीडियोज़ है, इंस्टाग्राम सीखने के लिए वीडियोज़ है, यूट्यूब सीखने के लिए भी वीडियोज़ है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वीडियो है, वीडियो एडिटिंग के लिए भी वीडियो अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन की नहीं है, प्रॉब्लम है सही डायरेक्शन की। कई बार हम एक स्किल सीखना शुरू तो कर लेते हैं, फिर दूसरी चीज़ देखकर वहाँ चले जाते हैं। आज हम कैनवा, कल एफिलिएट मार्केटिंग, परसों वीडियो एडिटिंग और कुछ समय बाद हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर सीख क्या रहे हैं, यानी सारा कुछ मिक्स हो जाता है। इसलिए किसी भी लर्निंग प्लेटफॉर्म को चुनते समय सिर्फ ये देखना ज़रूरी नहीं है कि कितने कोर्सेज हैं, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ये स्किल्स आपको लर्निंग गोल से मैच करती है। पार्ट 2 है इसका, गोल्ड पैकेज को अलग अलग नज़रिए से समझिए। अब इसी नज़रिए से अगर हम स्किल पैसा के गोल्ड पैकेज को देखें तो इसमें कई डिजिटल फोकस्ड स्किल्स दी गई है। इसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी, इंस्टाग्राम मास्टरी, यूट्यूब मास्टरी, सोशल मीडिया मास्टरी, कैनवा मास्टरी, फेसबुक एड्स मास्टरी, वीडियो एडिटिंग मास्टरी और कम्युनिकेशन मास्टरी भी दिखाई गई है। अब ध्यान दीजिए, इन स्किल्स को अगर आप अलग अलग जगह से सीखने जाएं तो आपको अलग अलग रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ इन टॉपिक्स को एक पैकेज के अंदर रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैकेज लेते ही आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। स्किल सीखने और स्किल में अच्छा बनने के बीच प्रैक्टिस का सबसे बड़ा रोल होता है। कोर्स आपको डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंट आपको खुद को ही करना पड़ेगा। पार्ट 3 है एक छोटी सी कहानी। मान लीजिए एक हाउसवाइफ है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच उसके पास पूरा दिन अवेलेबल नहीं है। वो कुछ डिजिटल स्किल सीखना तो चाहती है, लेकिन उसके सामने सवाल है, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, कहाँ से मुझे शुरू करना चाहिए। अगर वो सिर्फ रैंडम वीडियोस देखती रहेगी तो हो सकता है आज एक टॉपिक समझे और कल दूसरा। लेकिन अगर उसके पास लर्निंग के लिए एक स्ट्रक्चर ऑप्शन है तो कम से कम पता रहता है कि उसे किन किन एरियाज में सीखना है। मान लीजिए वो पहले इंस्टाग्राम समझती है, फिर कैनवा से कंटेंट बनाना सीखती है, फिर वीडियो से एडिटिंग समझती है, फिर यूट्यूब के बारे में सीखती है। धीरे धीरे उसे डिजिटल कंटेंट की पूरी भी पिक्चर समझ में आने लग जाती है। और यही वो जगह है जहाँ मुझे लगता है कि एक से ज़्यादा रिलेटेड स्किल सीखना यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि आज के डिजिटल वर्ल्ड में कई बार सिर्फ एक स्किल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्किल्स का कंबाइनमेंट, यानी बहुत सारी स्किल्स को एक साथ सीखना। इसका पार्ट 4 है स्किल कॉम्बिनेशन इम्पोर्टेंट है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर आपको कैनवा आता है तो आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो एडिटिंग अच्छी तरह से आती है तो आप वीडियोस एडिट कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम समझ आता है तो आपको प्लेटफॉर्म की वर्किंग समझने में बहुत ही हेल्प मिल सकती है। अगर आपको यूट्यूब की अंडरस्टैंडिंग है तो आप लॉन्ग फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के बारे में सीख सकते हैं। और अगर कम्युनिकेशन अच्छी है तो अपने आइडियाज़ को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना आसान हो जाता है। अब सोचिए, अलग अलग स्किल्स अकेले भी काम की है, लेकिन जब आप इन्हें कंबाइन करना सीख लेते हैं तो आपके पास एक ब्रॉडर डिजिटल स्किल सेट बन सकता है। और गोल्ड पैकेज की खास बात यही है कि इसमें ऐसे मल्टीपल डिजिटल स्किल्स है, साथ ही लिस्टेड भी है। पार्ट 5, लेकिन एक ज़रूरी बात। यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। किसी भी कोर्स या पैकेज को देखकर ये मत सोचिए कि मैंने कोर्स ले लिया है, अब इनकम ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी आना। ऐसा कभी नहीं होता है। कोर्स एक लर्निंग रिसोर्स है। आपको सीखना होगा, प्रैक्टिस भी करनी होगी, मिस्टेक करनी होगी और फिर अपने काम को इम्प्रूव करना होगा। अगर आपको कोई स्किल सीखनी है लेकिन उसे कभी अप्लाई ही नहीं किया तो सिर्फ सर्टिफिकेट या कोर्स कॉम्प्लीमेशन से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको गोल्ड पैकेज को देख रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए,
क्या मैं इसमें दी गई डिजिटल स्किल्स को सीरियसली सीखने और प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हूँ? अगर जवाब हाँ है, तभी किसी पैकेज को कंसीडर करना ज़्यादा मीनिंगफुल है। गोल्ड पैकेज किसके लिए हो सकता है? मेरे हिसाब से गोल्ड पैकेज को खास तौर पर वो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं जो डिजिटल स्किल की शुरुआत करना चाहते हैं और एक ही जगह पर कई सारे रिलेटेड टॉपिक देखना चाहते हैं। जैसे एक बिगनर जो डिजिटल वर्ल्ड को समझना चाहता है, एक होम मेकर जो घर से अपने समय के हिसाब से डिजिटल स्किल सीखना चाहते हैं, एक कंटेंट क्रिएटर जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कैनवा और एडिटिंग जैसी स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो एफिलिएट मार्केटिंग और सोशल मीडिया जैसे एरियाज को एक्सप्लोर करना चाहता है। लेकिन फिर वही बात, पैकेज आपके लिए सही है या नहीं, ये आपकी ज़रूरत और लर्निंग गोल पर डिपेंड करता है। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस, और अगर आप मुझसे पूछें कि गोल्ड पैकेज को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो मैं कहूँगी पैकेज को देखकर एक्साइट होने से पहले अपना गोल तय कर लीजिए। आपको क्या सीखना है, क्यों सीखना है, कितना टाइम दे सकते हैं, और सीखने के बाद उस स्किल को कहाँ आपको यूज़ करना है। इन सवालों के जवाब अगर आपके पास है तो लर्निंग जर्नी ज़्यादा क्लियर हो सकती है। क्योंकि आज के समय में इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन फोकस्ड लर्निंग बहुत वैल्यूबल है। तो आज की वीडियो का सिंपल सा स्किल पैसा का गोल्ड पैकेज सिर्फ कोर्सेज की लिस्ट देखकर जज मत कीजिए। इसके अंदर लिस्टेड स्किल्स को अपने गोल के साथ कंपेयर कीजिए। अगर आप डिजिटल स्किल सीखना चाहते हैं तो पहले समझिए कि आपको किन स्किल्स की ज़रूरत है और फिर अपने लिए सही लर्निंग ऑप्शन चुनिए। अगर आपको गोल्ड पैकेज में कौन कौन से कोर्स हैं और ये किस तरह के हैं, लर्नर के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, इसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो कमेंट में गोल्ड लिखिए। और अगर आपको ऐसी ही ऑनेस्ट और सिंपल जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे अपनी स्किल्स को मजबूत बनाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।